नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2024 को लेकर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2024 को लेकर कुछ बिंदुओं पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं या आप पहली बार रीट परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथियों, मैं आज की वीडियो में सब कुछ ए टू जेड जानकारी आपको बताने वाला हूं कि रीट से लेकर मुख्य परीक्षा तक आपको किस प्रकार से गुजरना होगा। तो यहाँ पर साथियों बात करेंगे, हमारे पास 5 पॉइंट हैं और इस 5 पॉइंट पे आज हम सटीक बात करने वाले हैं। तो साथियों, रीट 2024 का जो आयोजन है वो आपके 27 और 28 फरवरी को हो चुका है। लगभग साथियों ये 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है। कितनी शिफ्ट में? 3 शिफ्ट में ये पेपर हो चुका है साथियों। और इस शिफ्ट में हम बात करते हैं तो इसमें L1 के विद्यार्थी भी शामिल हुए थे और आपके L2 के विद्यार्थी भी शामिल हुए। दोनों विद्यार्थियों ने यहाँ पे भाग लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे कि इसमें पेपर कब तक अपलोड हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे कि इसकी आंसर की कब तक आने की संभावना है। तीसरी हम बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और चौथी बात करेंगे इसकी मुख्य परीक्षा कब होगी। ये 4 आपके रीट बेस मुख्य पॉइंट हैं। उसके बाद में एक पॉइंट की बात करेंगे कि क्या फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले पात्र होंगे या अपात्र होंगे, यानी उन्हें पहली बार इसमें यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो हम शुरू करते हैं साथियों और जानते हैं कि हमारी यहाँ पर क्या पॉइंट रहने वाले हैं। यहाँ पर साथियों हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि इसके पेपर कब तक अपलोड हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर रीट का जो पेपर अपलोड है वो आपका लगभग अगर हम बात करेंगे तो साथियों 15 मार्च से लेकर यहाँ पर 20 मार्च के बीच में आपका पेपर अपलोड हो सकता है। ठीक है, 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में ये आपका पेपर अपलोड हो सकता है। जैसे ही आपका पेपर अपलोड होगा वेबसाइट पे, उसी वक्त आपकी आंसर की भी अपलोड कर दी जाएगी। ये दोनों चीज़ें एक साथ अपलोड होने वाली है साथियों, आप सभी को यहाँ पर पता होना चाहिए साथियों। ये दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर आपके अपलोड होने वाली है। तो आंसर की और पेपर दोनों एक साथ अपलोड होंगे। वो 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आपके अपलोड होने की पूरी संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। पेपर कब अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि हमारा जो पेपर अपलोड होगा वो बता दिया साथियों, लगभग 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में कभी भी आपका पेपर और उत्तर कुंजी दोनों अपलोड हो सकते हैं। पहली बात ये क्लियर है। दूसरा हमारा पॉइंट था साथियों यहाँ पे कि इसका जो आंसर के वो भी मैंने बता दिया। पहला और दूसरा हमारा पॉइंट है जो क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर हमारे तीसरे पॉइंट की। तो हमारा तीसरा पॉइंट था साथियों कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। तो जो रीट का जो रिजल्ट है साथियों वो आपके, हम जहाँ तक संभावित है, आपका जून या जुलाई में आ सकता है। जून या जुलाई तक आपका जो रीट का रिजल्ट है वो आ जाएगा साथियों, यहाँ पर कंफर्म है। क्योंकि यहाँ पे 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो आपका मई में जारी हो जाएगा। तो उसके बाद में बोर्ड के पास केवल एक ही काम रहेगा कि रीट का रिजल्ट जारी करना, जो कि जून और जुलाई के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। और चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे साथियों इसकी मुख्य परीक्षा कब तक होगी। तो मुख्य परीक्षा की डेट कंफर्म हो चुकी है साथियों। मुख्य परीक्षा आपकी जो होने वाली है वो आपकी इसकी डेट साथियों फिक्स हो चुकी है। 17 जनवरी 2026 से लेकर 21 जनवरी 2026 तक ये पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर हम संभावित 17 जनवरी 2026 को जब इसका पेपर होगा तो इसके पहले ही साथियों इसके आवेदन फॉर्म भी फिल हो जाएंगे। और आवेदन जो फिल होंगे वो लगभग साथियों हम बात करते हैं तो यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर तक यहाँ पर इसके फॉर्म फिल होने की संभावना है। या तो सितंबर तक या अक्टूबर तक इसके फॉर्म फिल होने की पूरी संभावना इस बार यहाँ पर बताई जा रही है। यानी 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच उसकी उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी। जून और जुलाई में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और 17 जनवरी 2026 को अभी जब इसकी मुख्य परीक्षा होगी तो मुख्य परीक्षा से पहले ही क्या होगा साथियों, इसके आवेदन फॉर्म फिल कराए जाएंगे, जो कि सितंबर और अक्टूबर में भरे जा सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब 5वां पॉइंट रहता है कि क्या फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी है जो मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे। यानी जो मुख्य परीक्षा होगी रेट के बाद में, जो टीचर होगी, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती होती है, उसके लिए क्या फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी पात्र होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो सितंबर अक्टूबर में आवेदन भरे जाएंगे। सपोज कर लो कि यहाँ पर 20 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो गए और 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। लगभग 1 महीने का समय यहाँ पे रहता है साथियों। तो 20 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 1 महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरे जाने की जो अंतिम तिथि जो भी है, जैसे अंतिम तिथि आपकी 20 अक्टूबर है, कितनी है, 20 अक्टूबर अंतिम तिथि है, तब तक आपका
जो बीएड फर्स्ट ईयर हो या डीएलएड फर्स्ट ईयर हो, उनका जो रिजल्ट है वो जारी होना ज़रूरी है, यानी इनका रिजल्ट आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप क्या हो गए, पात्र हो जाएंगे। ठीक है, अगर 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो ये फर्स्ट ईयर वाले जो विद्यार्थी है ना, ये अपात्र है। ठीक है, ये क्लियर पॉइंट है। ठीक है, इसकी विज्ञप्ति आएगी, उसमें भी क्लियर पॉइंट लिखा हुआ आएगा, आप यहाँ पर कंफर्म रहिए साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी पात्र होंगे, तो साथ जहां तक संभावना साथियों सेकंड ईयर वाले जो विद्यार्थी है ना वो पात्र होंगे, क्योंकि अभी सेकंड ईयर के फॉर्म भरे जा चुके हैं, काफी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे गए हैं, उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो 20 सितंबर तक अक्टूबर तक उसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, तो सेकंड ईयर वाले पात्र हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन होता रहता है और रिजल्ट वो यूनिवर्सिटी से जारी भी करवा लेते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले का क्या होगा, शेड्यूल ही जारी नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में है, पहले उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसका सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा और भर्ती इतनी लेट होने की पूरी संभावना नहीं है। तो इस बार जो फर्स्ट ईयर वाले जो विद्यार्थी है साथियों, उनके लिए तो एक ही यहाँ पे पॉइंट है कि उनको यहाँ पर एक पात्रता मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, पात्रता मिलने वाली है, जो कि उनकी पात्रता क्या रहेगी, आजीवन रहेगी। ठीक है, आजीवन रहेगी, एक मौका है उनके लिए कि उनकी पात्रता आजीवन रहने वाली है। और इस मुख्य परीक्षा के बाद में जो भी नेक्स्ट जो भी मुख्य परीक्षा आएगी उसमें वो केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, उनको यहाँ पर पात्रता एग्जाम देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहेगी। तो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए केवल ये एक ही फायदा है। ठीक है, ये एक ही फायदा है साथियों कि केवल उनको पात्रता मिलेगी, और जो मुख्य परीक्षा इस बार वाले तो वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर वाले जो भी मुख्य परीक्षा होगी वो उसमें आसानी से बैठ पाएंगे, क्योंकि उसकी जो सर्टिफिकेट की वैधता है वो आपकी आजीवन रहने वाली है। तो साथियों मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, आंसर की कब आएगी, पेपर कब अपलोड होगा, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, मुख्य परीक्षा कब होगी, ठीक है, आवेदन प्रक्रिया कब तक हो सकती है, और फर्स्ट ईयर वाले पात्र होंगे या नहीं होंगे, उस सभी का बारे में चर्चा कर ली साथियों ये जानकारी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बनाई है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।